तो दोस्तों स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग करेंगे जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। दोस्तों रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासक थी। अगला क्वेश्चन है, पारसी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पारसी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा में है। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का मरुस्थल है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं? दोस्तों भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माने जाते हैं, जो कि बहुत छोटे कास्ट के थे और बहुत बड़ा काम किए देश के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 ईयर है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? दोस्तों राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों आपातकाल की व्यवस्था अनुच्छेद 352 में है। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव के आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों मुख्य चुनाव की आयुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों जीडीपी का पूरा नाम जी से ग्रॉस, डी से डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, जीएसटी का अर्थ क्या होता है? दोस्तों जीएसटी का फुल फॉर्म होता है जी से गॉड्स एंड सर्विस टैक्स। गॉड्स एंड सर्विस टैक्स। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है,
पौधों का भोजन निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? दोस्तों, पौधों का भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण से होता है, जिसमें सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों की जरूरत पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं, लीवर है। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, जल का रासायनिक सूत्र H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है अभी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? भारत के पहले उपग्रह का नाम दोस्तों आर्यभट्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? दोस्तों, जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। राष्ट्रीय गान याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? दोस्तों, क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में एक बार होता है? दोस्तों, ओलंपिक 4 वर्षों पे होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? दोस्तों, भारत ने पहला विश्व कप जो है 1983 ईस्वी में जीता। भारत ने पहला विश्व कप 1983 में जीता, याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों, फुटबॉल में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन रॉकेट से खेले जाने वाला खेल है बैडमिंटन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला कितने वर्षों में होता है? दोस्तों, कुंभ मेला 12 वर्षों में होता है। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, कथकली नृत्य केरल से संबंधित है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्यों से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया था? दोस्तों, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, NITI आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों, NITI आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? दोस्तों, भारतीय संसद 2 लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, यूएनओ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिजली का बल्ब किसने आविष्कार किया था? दोस्तों, बिजली का बल्ब थॉमस एडिसन ने आविष्कार किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की थी? दोस्तों, रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? दोस्तों, पहला कंप्यूटर का नाम INAC था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ का प्रयोग किस लिए होता है? दोस्तों, ब्लूटूथ का प्रयोग वायरलेस डाटा ट्रांसफर के लिए होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक विंटन सर्फ और वेब गन को कहा जाता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और किस टॉपिक की वीडियो बनाना होगा वो आप लोग बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है दोस्तों।